बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास BSc ADB पार्ट 1 यानी कि थर्ड ईयर का मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं और उसमें हमने कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री की जो बुक है उसका चैप्टर 4 जो कि इंटीग्रेशन के बारे में है वो स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन है जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है वो कुछ इस तरह से है, sin x प्लस कोज एक्स डिवाइडेड बाय sin x माइनस कोज एक्स। तो इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है जिस पूरे की पावर 1 है, अगर आप इस पर गौर करें तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा ये अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है जी, कोज एक्स, ये माइनस, और कोज एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं क्या होता है, माइनस साइन एक्स। और यहाँ पे एक और काबिल गौर बात, आगे एंगल का डेरिवेटिव आना है, इसमें भी दोनों सूरतों में चूंकि अब एंगल का डेरिवेटिव 1 होगा तो वो अंडरस्टूड है, वो ना भी लिखे तो एक ही बात है। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कोज एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स। तो देख सकते हैं आपके ऊपर हमारे पास यही चीज़ ही पड़ी हुई है, साइन एक्स प्लस कोज एक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है और नीचे वाले फंक्शन की पावर भी 1 है। तो इसका मतलब है इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लॉगरिथम वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे फिर, हम नीचे वाले फंक्शन के साथ ln लगा देंगे, साइन एक्स माइनस कोज एक्स एंड प्लस सी विच इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन है इसमें ये है साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx। तो इसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो ये काम हम बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूट किस तरह से करना है, ये जो एंगल है ना स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और डिनोमिनेटर में भी वही चीज़ पड़ी हुई है, इसको पुट कर दें किसी नए वेरिएबल के इक्वल। फॉर एग्जांपल चले मैं इसको t के इक्वल पुट कर देता हूँ, पुट। अब दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लें, इस पे लगेगा फार्मूला क्या था, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और x का डिफरेंशियल dx इक्वल्स टू t का डिफरेंशियल क्या होगा, dt। अब इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें। हाँ, यहाँ पे एक और काम कर लें, ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है ना, ये इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये रह गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx इक्वल्स टू 2 dt। 2 मैं उधर इसलिए लेके गया हूँ, इस पर अगर आप गौर करें तो देखें ये है स्क्वायर रूट एक्स डिनोमिनेटर में और ये है dx। सब्स्टिट्यूशन करने से पहले एक स्टेप यहाँ पे हम कर लेते हैं, साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसको मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx। इस तरह लिख सकते हैं ना। और ऐसा करने की रीज़न क्या है, देखिए ये सारा किसके इक्वल है, 2 dt के, इसलिए मैंने 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई किया था। और इसी के साथ ही ये जो साइन का एंगल है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, उसको हमने क्या पुट किया है, t, ये t बन गया और ये सारा किसके इक्वल है, 2 dt के इक्वल। इस सब्स्टिट्यूशन की समझ आ गई। अब ये जो 2 कांस्टेंट है ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा हमारे पास साइन t dt। अब यहाँ पे हमारा वेरिएबल चेंज हो चुका है। अब ये वेरिएबल t है, साइन t की इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होती है, माइनस कोस t एंड प्लस सी विच इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखें यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि डिनोमिनेटर में एंगल का डेरिवेटिव लाजमी आना है, लेकिन चूंकि अब यहाँ पे है एंगल t और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है, 1, तो वो अंडरस्टूड है, डिनोमिनेटर में 1 ना भी लिखे तो वो एक ही बात है। अब यहाँ पे एक स्टेप हम और करेंगे, -2 कोज ऑफ t प्लस सी। अब इसके बाद देखें यहाँ पे फिर वही कंडीशन है जो हम इससे प्रीवियस लेक्चर में भी सीख चुके हैं कि जिस वेरिएबल में इंटीग्रल हो उसी वेरिएबल में हमने रिजल्ट बताना होता है। तो यहाँ पे चूंकि वेरिएबल t है जबकि इंटीग्रल में जो वेरिएबल था वो x था, तो अब t की बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर दें। हमने t किसके इक्वल पुट किया था, स्क्वायर रूट x के, तो इसकी वैल्यू वापस यहाँ पे पुट करें, ये होगा -2 कोस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस सी, और यही हमारे पास इस इंटीग्रल का रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन है ये है जी स्क्वायर रूट ऑफ e⁻2x प्लस e⁻3x। तो इसको अब हमने इंटीग्रेट करना है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है,
ई पावर 2x। देखिए ये ई पावर 2x है, ये ई पावर 3x है, तो मिनिमम जो पावर होती है वही कॉमन आती है ना। तो ई पावर 2x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह गया 1। अब यहाँ पे है ई पावर 3x, तो ई पावर 2x चूंकि हमने कॉमन ले लिया है तो ई पावर x बाकी इधर रह गया, और ये dx। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो ई पावर 2x है, ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे फिर बाकी क्या रह गया ई पावर x, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है 1 प्लस ई पावर x dx। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये आप जानते हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं जी, पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 ही होता है ना। और ये जो ई पावर x है इसको मैं आगे लिख देता हूं। अब यहां पे अगर आप गौर करें, ये जो हमारे पास फंक्शन है जिसके ऊपर पावर है, पावर के बगैर ये जो सारा फंक्शन है इसका डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करें तो वो क्या होगा। देखें 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 प्लस, और ई पावर x का डेरिवेटिव ई पावर x ही होगा, और आगे आता है पावर का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 होता है। इसका मतलब है इस सारे फंक्शन का पावर के बगैर डेरिवेटिव क्या होगा ई पावर x। और देखें यही आगे पड़ा हुआ है, तो फिर हम इस पे क्या लगा सकते हैं पावर रूल। पावर रूल किस तरह से लगाएंगे, 1 प्लस ई पावर x, 1/2 में 1 ऐड ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1 प्लस ई पावर x, 1/2 प्लस 1 का जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3/2 डिवाइडेड बाय ये भी 3/2 बन जाएगा। और अगले स्टेप में ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज 2/3, 1 प्लस ई पावर x होल की पावर 3/2 प्लस सी विच इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और यही इस इंटीग्रल का रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन है दिस इज dx ओवर ई रेज टू द पावर x प्लस ई रेज टू द पावर माइनस x। अब इसको हम इवेल्युएट करते हैं, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये है ई पावर x, इस e की पावर जो माइनस x है इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं 1 के डिनोमिनेटर में ले आता हूं। ये आपने पढ़ा हुआ ना कि अगर किसी टर्म की पावर नेगेटिव है तो वो अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में लेके जाएं तो वो पावर चेंज हो जाती है, और इसी तरह से अगर वो न्यूमरेटर में है तो उसको जब डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो उसकी पावर चेंज हो जाएगी। अब इसके बाद डिनोमिनेटर में आप एलसीएम ले लें इन दोनों का, ये 1 वैसे ही, इनका एलसीएम क्या आएगा ई पावर x, और ई पावर x जब ई पावर x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा ई पावर 2x प्लस 1, और ये dx वैसे ही। अब अगले स्टेप में ये जो ई पावर x है नीचे डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये बनेगा ई पावर x ओवर 1 प्लस ई पावर 2x dx। अब आपने यहाँ पे गौर करना है, ऊपर तो इसको वैसे ही लिखें ई पावर x 1 प्लस ये जो ई पावर 2x है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई पावर x, और पावर 2 को मैं बाहर ले जाता हूँ, क्या ख्याल है। अब ऐसा करने की रीज़न क्या है, अब हम आगे जो इसको सॉल्व करेंगे ना वो करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट क्या करना है, ये जो ई पावर x है इसको पुट कर दें किसी नए वेरिएबल के इक्वल। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी ये थीटा के इक्वल पुट कर दें ई पावर x। इसको पुट करने का मकसद क्या है, ये अगले स्टेप में आपको ये बात समझ आ जाएगी। अब ये जो ई पावर x हमने पुट किया है थीटा के इक्वल, इन दोनों का डिफरेंशियल ले लें, थीटा का डिफरेंशियल डी थीटा, ई पावर x का ई पावर x ही होगा, और आगे x का डिफरेंशियल हमारे पास आ गया dx। तो यहाँ पे आप गौर करें, ये जो ई पावर x इंटू डी एक्स है ये दोनों किसके इक्वल हैं, डी थीटा के, ठीक है जी, ओवर 1 प्लस ई पावर x हमने क्या पुट किया है थीटा, तो ये आ गया थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। देखें ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के बगैर भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इसकी सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब इस पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें, डी थीटा को मैं साइड पे लिखता हूँ, जो है 1 प्लस थीटा स्क्वायर डी थीटा, तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। फार्मूला कौन सा, टेन इनवर्स वाला, याद है ना, वहाँ पे हमने पढ़ा था 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे है 1 ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वायर। वेरिएबल चेंज होने से फार्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फार्मूला वही रहेगा। फार्मूला मैं यहाँ पे रिपीट भी करके लिख देता हूँ, ये हमने पढ़ा था 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है जी टेन इनवर्स एक्स। तो यही फार्मूला यूज़ करते हुए हम वेरिएबल यहाँ पे जो थीटा है इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ये होगा टेन इनवर्स थीटा। तो यहाँ तक हमारी जो इंटीग्रेशन है ये कंप्लीट हो गई है, लेकिन एक बात यहाँ पे रह गई है कि इसमें वेरिएबल अब है थीटा, जबकि स्टेटमेंट में हमारे पास वेरिएबल क्या था, एक्स।
जो इंटीग्रल हमारे पास गिवन है उसमें वेरिएबल एक्स है, तो इसको भी हम वेरिएबल एक्स में ही चेंज करेंगे। वो किस तरह से, ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है थीटा इक्वल्स टू ई पावर एक्स, यहाँ पे थीटा की बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर दें। थीटा की जगह पे हम पुट कर सकते हैं अब ई पावर एक्स एंड प्लस सी विच इज़ इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, और यही इस इंटीग्रल का रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें हमारे पास इंटीग्रल गिवन है ई पावर 2x डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स माइनस 1, और ये है dx। इसको अब हमने इंटीग्रेट करना है, और ये भी हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करेंगे। पहला एक काम यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो ई पावर 2x है ना, इसको ब्रेक करके लिखें, ई पावर एक्स कर सकते हैं ना इस तरह से। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी तो 2x ही बनेगा, और इसके बाद डिनोमिनेटर में तो चीज़ें सेम ही चलेंगी। अब आपने क्या करना है, ये जो ई पावर एक्स है इसको आपने पुट करना है किसी नए वेरिएबल के इक्वल। पुट ई पावर एक्स, लेट्स सपोज मैं इसको z के इक्वल पुट कर रहा हूँ। इसको पुट करने का फ़ायदा क्या होगा ये अभी आपको समझ आ जाएगी। दोनों तरफ डिफरेंशियल लें, ई पावर एक्स dx और z का क्या होगा dz। देखें ना, मैंने शुरू में आपको कहा था कि इसको स्प्लिट करें, इसका फ़ायदा क्या होगा ये देखें। अब ये ई पावर एक्स और dx ये दोनों किसके इक्वल है, dz के। इन दोनों की जगह पे आ जाएगा dz, और ये ई पावर एक्स क्या पुट किया है हमने, z डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ये ई पावर एक्स, ये भी z माइनस 1। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब नीचे स्क्वायर रूट में जो टर्म्स पड़ी हुई हैं z माइनस 1 और ऊपर है z, जो टर्म नीचे है वही अगर मैं ऊपर बनाना चाहूँ तो वो कैसे बनेगी, 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर दें और ऐड भी कर दें, कर सकते हैं ना इस तरह से। अब इन दोनों को एक टर्म समझ लें और इस 1 को दूसरी टर्म समझ लें। इन दोनों के फ्रैक्शंस को सेपरेट कर दें। किस तरह से, ये आपने गौर करना है स्टेप पे। पहले लिखें z माइनस 1, इसके नीचे लिख दें स्क्वायर रूट ऑफ z माइनस 1, फिर प्लस, फिर इस 1 के नीचे 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ z माइनस 1। इस स्टेप पे आप गौर कर सकते हैं, जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यही फॉर्म ही बनेगी। क्या ख्याल है, ठीक है यहाँ तक। अब ऊपर नीचे नंबर सेम है, अगर नीचे स्क्वायर रूट हो तो वो ऊपर चला जाता है, अगर ऊपर हो तो नीचे आ जाता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ z माइनस 1, इसका इंटीग्रल सेपरेट कर दें। सिमिलरली इस स्क्वायर रूट को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस 1/2 dz। अब ये जो स्क्वायर रूट है इसको आप जानते हैं हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, z माइनस 1 होल की पावर 1/2 dz प्लस, इसकी अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वो किस तरह से, पावर के बगैर अगर आप गौर करें तो हमारे पास फंक्शन है z माइनस 1, और z माइनस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z क्या होगा, 1, क्योंकि z का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू z बात कर रहे हैं हम, और 1 का डेरिवेटिव 0। तो देखें इन दोनों का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z क्या होगा, 1, तो वो अंडरस्टूड आगे 1 तो पढ़ा ही हुआ है। तो फिर हम इस पे पावर रूल लगा सकते हैं। पावर रूल किस तरह से लगाएंगे, दिस इज z माइनस 1 होल की पावर है माइनस 1/2, 1 ऐड इधर भी कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी। अब हम इस हिस्से की बात करते हैं, इधर भी वही सिचुएशन है, पावर के बगैर इनका डेरिवेटिव होगा 1, और वो अंडरस्टूड आगे पड़ा हुआ है। तो इस पे भी हम पावर रूल लगा के इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसकी इंटीग्रेशन फिर क्या होगी जी, z माइनस 1 पावर है 1/2, इसमें 1 ऐड ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी प्लस 1, एंड दिस इज प्लस। अब इन दोनों का जब आप सॉल्व करेंगे माइनस 1/2 प्लस 1 को, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, क्योंकि इधर भी वही टर्म पड़ी हुई है ना, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लें, ये बनेगा जी z माइनस 1 होल की पावर 1/2 प्लस 1, ये कितनी हो जाएगी 3/2। सिमिलरली दिस इज आल्सो 3/2 एंड प्लस ये 1/2 है, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू z माइनस 1 होल की पावर 1/2। अब ये भी 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 2/3 z माइनस 1 होल की पावर 3/2 प्लस 2 z माइनस 1, और 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो फिर हम इसको पावर में लिखने की बजाय स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देते हैं, एंड प्लस c विच इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ तक हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मसला क्या है, चूंकि हमारे पास इंटीग्रल था वेरिएबल x में,
रिजल्ट आया है वेरिएबल z में जो कि हमने सब्स्टिट्यूशन की थी। तो z की अब वापस वैल्यू पुट करें। z किसके इक्वल हमने पुट किया था e रेज़ टू द पावर x, तो इसकी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर दें। जहाँ जहाँ पे z है वहाँ वहाँ पे हम e पावर x पुट कर देंगे। e पावर x -1 3/2 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ e पावर x -1 प्लस c, एंड दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ गिवन इंटीग्रल। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन है दिस इज cos ln x डिवाइडेड बाय x और dx। इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये जो ln x है ये इसको पुट कर दें किसी वेरिएबल के इक्वल। ये है ln x, इसको मैं पुट करता हूँ लेट्स सपोज थीटा के इक्वल। दोनों तरफ जब डिफरेंशियल लेंगे ये होगा 1/x और x का डिफरेंशियल बन जाएगा dx और थीटे का क्या होगा d थीटा। इसमें सब्स्टिट्यूशन करने से पहले एक काम करें, ये है cos ऑफ ln x, इसको लहदा कर दें और ये जो x है डिनोमिनेटर में इसको लहदा लिख दें। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये सारा किसके इक्वल है d थीटा के, और ये है हमारे पास ln x हमने क्या पुट किया है थीटा, और ये सारा किसके इक्वल d थीटा के। तो सब्स्टिट्यूशन करने का फ़ायदा क्या हुआ है कि पहले हमारे पास ये देखने में फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था क्योंकि इसके एंगल में लॉगरिथम आ गया है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने का फ़ायदा क्या हुआ है कि ये जो फंक्शन बना है ये सिंपल फॉर्म में फंक्शन बन गया है। इसकी इंटीग्रेशन करना निहायत ही आसान है। कोस थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी जी, साइन थीटा और प्लस c विच इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और अब यहाँ पे थीटा की बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा हमने क्या पुट किया था ln x, तो ये होगा साइन ln x एंड प्लस c, एंड दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ गिवन इंटीग्रल। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास जो इंटीग्रल है ये है 2x + 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² + 5x + 7। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 सेम क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसको अब हमने इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। दिस इज x² + 5x + 7। अब स्क्वायर रूट का मतलब चूँकि क्या होता है पावर 1/2, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1/2, और ये साथ वैसे ही लिख देंगे हम 2x + 5 एंड दिस इज dx। अब इस फंक्शन पे अगर आप गौर करें, पावर के बगैर इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, ये सारा फंक्शन इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। x² पे लगेगा पावर रूल, दिस इज 2x एंड प्लस 5x का डेरिवेटिव क्या होगा 5, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। 7 चूँकि कॉन्स्टेंट फंक्शन है इसका डेरिवेटिव होगा 0। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2x + 5। और देखें यही हमारे पास नेक्स्ट पड़ा हुआ है 2x + 5। तो इसका मतलब है इस पे अब हम पावर रूल लगा सकते हैं। पावर के बगैर सारे फंक्शन का अगर आगे डेरिवेटिव पड़ा हो तो हम उसको इंटीग्रेट करने के लिए पावर रूल को यूज़ करते हैं। पावर रूल किस तरह लगाएंगे, अब हम x² + 5x + 7, पावर है -1/2, इसमें भी 1 ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी, एंड प्लस c विच इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। पावर है मेरे पास यहाँ पे -1/2 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1/2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 1/2 प्लस c। अब ये जो 2 डिवाइड हो रहा है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो पावर है 1/2 इसको वापस फिर हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देते हैं। दिस इज x² + 5x + 7 एंड प्लस c विच इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और यही इस इंटीग्रल का रिक्वायर्ड रिजल्ट है। सिमिलरली सेम इसी मेथड से अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन है दिस इज x + 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x² + 8x + 5। तो सबसे पहला काम हम वही करेंगे, इस स्क्वायर रूट को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर जाके इसकी पावर कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट का मतलब चूँकि 1/2 होता है तो ऊपर जाके -1/2, और ये वैसे ही x + 2 dx। अब नेक्स्ट हम सिमिलरली ये जो पावर के बगैर फंक्शन है इसके डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं तो वो अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। 2x² पे लगेगा पावर रूल, 2 तो वैसे ही है ना, इस पे पावर रूल लगेगा तो ये बनेगा 2x प्लस, और 8x का डेरिवेटिव क्या होगा 8, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 होता है, प्लस 5 चूँकि कॉन्स्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 0। तो ये हमारे पास आ गया है 4x + 8, इस सारे फंक्शन का डेरिवेटिव पावर के बगैर।
और अगर आप गौर करें तो आगे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है x प्लस 2। इसका मतलब है हम इसको 4x प्लस 8 बना सकते हैं। x प्लस 2 को किस तरह से, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से। गौर करना आपने यहाँ पे 4 से मैं डिवाइड कर देता हूं और ये वैसे ही लिख दें पावर -1/2। इन दोनों को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4x प्लस 8 dx। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर के बगैर सारे फंक्शन का आगे डेरिवेटिव बन गया है। तो जैसे हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है सेम उसी तरह से इस पे अब हम पावर रूल लगाएंगे। ये वैसे ही आ गया, दिस इज 2x² प्लस 8x प्लस 5 -1/2। इसमें भी 1 ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी। नेक्स्ट ये वैसे ही इसको जब सॉल्व करेंगे पावर को तो ये कितनी पावर बन जाएगी 1/2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 1/2। 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2/4 और इसको फिर उसी तरह से हम पावर चूंकि 1/2 है तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये होगा जी 2x² प्लस 8x प्लस 5, 2 2s are 4 and 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 8x प्लस 5 एंड प्लस c विच इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे मैं आपको बात बताता चलूँ कि दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये पहले आ चुका है। तो इसमें हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन है दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a² डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर 4 और ये है dx। इसको भी हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो आपने गौर करना है, यहाँ पे मैं x को पुट करने जा रहा हूँ a सीकेंट थीटा के इक्वल, क्योंकि हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब इसको हम यहाँ पे यूज़ कैसे करेंगे आपने गौर करना है। पहले दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लें, x का डिफरेंशियल हो जाएगा dx। a सीकेंट के डेरिवेटिव का फार्मूला क्या था सीकेंट थीटा टेन थीटा और आगे थीटे का डिफरेंशियल d थीटा। अब यहाँ पे आप जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे आपने गौर करना है, यहाँ पे x को चूंकि हमने पुट किया है a सीकेंट थीटा और ऊपर x के है स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a² सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस a² डिवाइडेड बाय ये है x रेज़ टू द पावर 4 और यहाँ पे हमने x पुट किया है a सीकेंट थीटा, तो ये बनेगा a पावर 4 एंड सीकेंट रेज़ टू द पावर 4 थीटा और ये dx किसके इक्वल है, ये सारा दिस इज a सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा इंटू d थीटा। इस टाइप की समझ आ गई। अब इन दोनों में अगर आप गौर करें तो स्क्वायर रूट में कॉमन क्या आ रहा है a², दिस इज सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 और ये a इस a एक से कैंसिल हो गया क्योंकि a की पावर 4 है, बाकी a पावर 3 रह गई, a पावर रह गई हमारे पास 3। और दूसरी बात एक सीकेंट भी इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सीकेंट की पावर 4 थी तो ये रह गई सीकेंट क्यूब थीटा, यहाँ पे बाकी क्या रह गया है टेंजेंट थीटा d थीटा। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बाकी एक a बच गया और वो a इस एक a से कैंसिल हो जाएगा, नीचे बाकी रह जाएगा a²। चूंकि a² कांस्टेंट है तो उसको मैं इंटीग्रल से बाहर लिख सकता हूँ डिनोमिनेटर में 1/a²। अब देखें यहाँ पे है सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, इसकी वैल्यू अब हम इस फार्मूले से निकालेंगे। देखिए गौर करना आपने, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो दिस इज टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल आया है टेन स्क्वायर थीटा के, इसलिए मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की थी a सीकेंट थीटा। गौर कर रहे हैं ना आप, तो ये किसके इक्वल आएगा फिर टेन स्क्वायर थीटा और ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है जी सीकेंट क्यूब थीटा और यहाँ पड़ा हुआ है टेंजेंट थीटा d थीटा। अब यहाँ पे ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और ये बाहर तो वैसे ही चलेगा 1/a²। टेंजेंट थीटा और टेंजेंट थीटा ये क्या बन गया है हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय दिस इज सीकेंट क्यूब थीटा और d थीटा। अब मज़ीद हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये तो साथ वैसे ही चलेगा 1/a²। अब टेंजेंट को आप जानते हैं हम किस तरह लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है जी। और यहाँ पे चूंकि टेंजेंट का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आ गया इसका भी स्क्वायर,
सिमिलरली आप जानते हैं सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कोस का। कोस इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंड, तो फिर हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 ओवर कोस क्यूब थीटा एंड दिस इज डी थीटा। अब ये जो नीचे कोस डिवाइड हो रहा है कोस क्यूब थीटा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ओवर ए स्क्वायर, इसको वैसे ही लिख ले साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा आपका कोस क्यूब थीटा डी थीटा। ये कोस स्क्वायर है, ये कोस क्यूब है, ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर एक कोस रह गया, तो ये 1 ओवर ए स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, और ये है कोस थीटा। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये जो साइन स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव पावर के बगैर क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस थीटा, और वही आगे पड़ा हुआ है। एक स्टेप मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको इस फॉर्म में हम जब लिखेंगे साइन थीटा होल की पावर 2 है, और ये है कोस थीटा डी थीटा। अब आप गौर करें, पावर के बगैर जो फंक्शन है विच इज साइन थीटा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, कोस थीटा, और वो आगे पड़ा हुआ है। तो फिर इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम पावर रूल लगा सकते हैं। पावर रूल किस तरह से लगाएंगे, पावर में 1 ऐड ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी, दिस इज साइन थीटा होल की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस सी विच इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे हमारी इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू रिप्लेस करनी है उस वेरिएबल में जो वेरिएबल हमारे पास इंटीग्रल में गिवन है, और वो काम अब हम करेंगे इस इक्वेशन को यूज करते हुए। यहाँ पे आपने गौर करना है, ये जो a मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके डिवाइड होगा x ओवर a, और यहाँ पे है सीकेंड थीटा, सीकेंड इधर जाके क्या होगा, सीकेंड इनवर्स, एंड दिस इज x ओवर a इक्वल्स टू थीटा। तो ये जो थीटा की वैल्यू आई है ये अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस इज साइन, और थीटा हमारा ये सारा है, ये होगा सीकेंड इनवर्स x ओवर a, और होल की पावर है यहाँ पे क्यूब डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर प्लस c विच इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और यही इस इंटीग्रल का रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट अब हम आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें हमारे पास इंटीग्रल गिवन है कोस रेज टू द पावर 6x इंटू साइन रेज टू द पावर 3x dx। देखने में तो ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट सा लग रहा है, कोस की पावर 6 है, साइन की पावर क्यूब है, लेकिन हम इसको एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। गौर करना है आपने, ये जो कोस रेज टू द पावर 6 है इसको नहीं आपने छेड़ना, इसको वैसे ही लिख दें। अब ये जो साइन क्यूब एक्स है इसको मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स में और साइन एक्स में, ये dx। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या होगी, ये कोस उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। यही साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दें, ये होगा जी कोस 6x, और इसकी जगह पे आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स साथ वैसे ही आ गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आपने गौर करना है इन दोनों को, कोस रेज टू द पावर 6x और साइन एक्स को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करना है। बात को फॉलो कर रहे हैं, पहले इन दोनों को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कोस 6x, और ये आ गया साइन एक्स, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना ना तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे ही आ गया। फिर माइनस, अब इसने और इसने कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होना है, तो ये बनेगा कोस 6x कोस स्क्वायर एक्स, और ये साथ साइन एक्स। इस टाइप की समझ आ गई। अब यहाँ पे इन दोनों के इंटीग्रल्स को सेपरेट करते हैं, ये होगा हमारे पास कोस 6x साइन एक्स माइनस, अब ये कोस 6x है और कोस स्क्वायर एक्स है, ये कितना हो जाएगा, ये आपका dx, और ये होगा कोस 8x एंड दिस इज साइन एक्स dx। अब इनको इंटीग्रेट करने के लिए आपने थोड़ा सा गौर करना है, ये जो कोस रेज टू द पावर 6x है, पावर के बगैर जो फंक्शन है कोस x, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स पहले पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हम इसको माइनस साइन एक्स बना सकते हैं। किस तरह से, ये आपने गौर करना है, माइनस बाहर भी लिख दें और अंदर भी, और इसको वैसे लिख दें,
दिस इज कोज एक्स और होल की पावर यहाँ पे आ गई 6। यही काम यहाँ पे रिपीट होगा। देखे ना, यहाँ पे भी कोज एक्स की पावर है 8 और कोज का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है साइन एक्स। सिर्फ किस चीज़ की कमी है? माइनस की, क्योंकि कोज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो आप क्या करें, इस माइनस को अंदर ले जाएं, या इन अदर वर्ड्स ये भी आप कह सकते हैं कि यहाँ भी बाहर भी माइनस लगा दें, इधर भी माइनस लगा दें, जो काम हमने यहाँ पे किया है। या आप ऐसे कह दें कि इस माइनस को अंदर ले जाता हूँ मैं, तो फिर इधर क्या रह जाएगा? प्लस, और ये वैसे ही कोज एक्स होल की पावर 8 और ये आपका क्या बन गया? माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं दोनों इंटीग्रल्स में पावर रूल लग सकता है, क्योंकि पावर के बगैर आगे डेरिवेटिव्स बन गए हैं। तो पावर रूल अब हम इस पे लगा देंगे इजीली। ये हो जाएगा हमारे पास कोज एक्स, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 7 एंड प्लस इसमें भी जब 1 ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा पावर 9/9 एंड प्लस c विच इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 20 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा।